हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 601 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 650 तक को। तो आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। Objective number 601. German Greer believe that social culture practice are designed to suit male interest. यानी कि जर्मन ग्रीर जो लेखिका है चाइल्ड लिस्बॉन की, वो ये मानती है कि जो सोशो कल्चरल प्रैक्टिस जो होती है, मतलब जो सामाजिक जो प्रैक्टिस होती है, मतलब रीति रिवाज जो होती है, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो है वो मर्द को, मतलब जो समुदाय के जो मर्द होते हैं उसको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 602. द रूनिक कैरेक्टर वे आर कंपोज टू शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व। यानी जो रूनिक कैरेक्टर थी वो क्या थी, वो जो वर्णमाला थी वो शार्प लाइन में एक सिंबल के तौर पे लिखी जाती थी। द ऑथर ऑफ द नॉवेल लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो इज, यानी रॉबिन्सन क्रूजो नाम की जो लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? डेनियल डिफॉय। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, यानी राजा अल्फ्रेड की जो शासनकाल थी वो ओल्ड इंग्लिश की गोल्डन पीरियड कहलाती थी। डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी? डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग हिम? ये जो लाइन दिया गया है वो लाइन है आपको अ मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, ये उसकी जो है ऑब्जेक्टिव है। द डेथ आर अटेंडेड टू फ्रीक्वेंटली इन ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। यहाँ जहाँ पे परंपरागत तरीके से बच्चा पैदा होता है, मतलब जैसे घर पे रख के अगर बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे जो है डेथ जो होती है माँ की और बच्चे की, वो टू फ्रीक्वेंटली होती है, मतलब बहुत ही अधिक होती है, मतलब जो जच्चा बच्चा का जो मृत्यु दर होता है वो अधिक होता है। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द फॉरनर इज, द फॉरनर नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? अरुण जोशी। हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्लीज्ड विद द प्रेजेंट अफेयर, इसमें से कौन है जो कि अभी की, मतलब जो अभी जो चल रहा है उससे खुश नहीं है? तो रिस्पॉन्सिबल एडिटर एंड डिसेंट जर्नलिस्ट, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं वो, और जो डिसेंट मतलब कि ठीक ठाक अच्छे खासे जो ईमानदार जो जर्नलिस्ट, मतलब जो संवाददाता होते हैं, वो अभी के जो अफेयर से खुश नहीं है। ये जो लाइन दिया गया है आपको हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। मिडिल इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश वाज और डायलेक्टिकल लैंग्वेज मतलब कि ये कई बोलियों से मिलकर बना हुआ एक भाषा था। कौन? मिडिल इंग्लिश। द नेम ऑफ नतालियाज डॉग, नतालिया मतलब कि मैरिज प्रपोजल की जो कैरेक्टर है नतालिया, उसके कुत्ते का नाम क्या था? तो उसके कुत्ते का नाम क्या था? लीप। ठीक है। द पोएम द सोल्जर इज अ काइंड ऑफ सोनेट पोएम। जो पोएम सोल्जर है वो एक सोनेट पोएम है जिसमें 14 लाइन की कविता है। 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मतलब कि जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो जो है हमारी जो सोसाइटी है उस पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो एक जो है सो आधुनिक जो आविष्कार है, उसका सबसे बड़ा जो आविष्कार है वेस्टर्न मेडिसिन, वो एक प्रॉब्लम के तौर पे हमारी एरिया के अंदर आती है। Who has never ceased to champion to the right of all men to live in dignity with justice। यानी किसने वकालत की? cease to champion, champion का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ की वकालत करना। तो cease to champion the right of man मतलब कि जितने भी भारत के जो लोग हैं उसको डिग्निटी मतलब इज्जत, और जो जस्टिस यानी इंसाफ, मतलब कि गरीब से गरीब भी इंसान हो अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको हक है इज्जत के साथ जीने की और उसे इंसाफ मिलने की। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है।
द ऑथर ऑफ द नॉवेल बाय बाय ब्लैक बर्ड नॉवेल की जो ऑथर है वो कौन है? अनीता देसाई। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? एंटन चेखव के द्वारा। द स्नेक इन द पोएम इज ऑफ व्हाट कलर, जो पोएम में जो स्नेक है, स्नेक पोएम में जो सांप का डिस्क्रिप्शन या विवरण दिया गया है वो किस रंग का था? तो जो सांप था वो था ब्लैक एंड येलो, यानी थोड़ा काला था और थोड़ा येलो था, मतलब उस पर दो धारी निकली हुई थी, एक काली और एक येलो। समझ में आ गया? हु परचेज द जॉनसन लैंड, जॉनसन यानी कि द अर्थ में जो है बेंजी का जो पिता है उसकी जो ज़मीन थी 4 एकड़, उसको किसने परचेज किया? तो बेंजी ने, उसके अपने बेटे ने परचेज किया था। व्हाट वाज जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग, मतलब कौन ऐसी चीज़ थी जो कि एक बेढंगी सी, बड़ी बेढंगी सी चीज़ थी? तो वो था बैकिंग गॉड। ये जो है द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है। जब सेवी प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में जाता है तो वहाँ पे एक बैकिंग गॉड होता है जिसकी सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन सेवी को वो एक बेढंगा, क्लमसी मतलब क्या होता है? बेढंगा, तो बेढंगा सा चीज़ उसको लगता है। ठीक है। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे वो हमें रोका। डिसवेडेड अस का मतलब हुआ लगाम लगाना, रोक देना, तो हमें रोका लग्जरीज मतलब कि सुख सुविधाओं से, और जो खुशी पहुंचाने वाली जो चीज़ है, जो कि दुनियावी खुशी, ऊपरी खुशी जो पहुंचाने वाली चीज़ है, उससे हमें रोका। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड पिसांट वेयर डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश रूल, जो भारत के जवान इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग। जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे, जो जवान थे, और जो पिसेंट थे मतलब कि जो कि फार्मर थे, वह डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश की जो रूल थी, जो इंग्लैंड की जो शासन थी, यहाँ पे अंग्रेजों की जो शासन थी, उससे डिसअपॉइंटेड थे, मतलब नाखुश थे। द ऑथर ऑफ द नॉवेल इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन नाम की जो नॉवेल है उसके जो ऑथर है वो कौन है? राल्फो एडिसन, राल्फा एलिसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कौन है? रिचर्डसन। रिचर्डसन को आधुनिक नॉवेल का पिता कहा जाता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये जो वॉवेल का जो शिफ्ट हुआ है, मतलब जो चेंजेस हुई है इंग्लिश के अंदर, जो वॉवेल ए आई यू, उसका जो चेंजेस हुआ था, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट वाज सीरीज ऑफ चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल, जो लंबी वॉवेल होती है उसके प्रोनाउंसिएशन की जो चेंजेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहते हैं। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, ये लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं एक क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, ये जो बुक है उसके ऑथर कौन है? बर्टन रसल है। हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़, कौन ऐसी चीज़ है जिसने अंग्रेजी की जो ज़रूरत है, जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी अंग्रेजी को ला के डाल दिया है, वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण, यानी सारी दुनिया एक हो गई। सारी दुनिया जो आप यहाँ का माल, मतलब बिहार में रह के आप जो है सो अमेरिका वाले को पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है तो आप वहाँ के लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो आप अमेरिका के लोगों को कैसे पढ़ाइएगा, या फिर आप पाकिस्तान के लोगों को कैसे पढ़ाइएगा? पाकिस्तान के लोगों को तब पढ़ा सकते हैं जब आपकी भाषा उसकी भाषा से मैच करे। तो किसी दो व्यक्ति के बीच में संवाद होने के लिए, कम्युनिकेशन होने के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्लिश की जो है इसीलिए बहुत ज़रूरी पड़ गई, और इंग्लिश जो है इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब बात करते हैं, अगर आपकी भाषा वो लोग नहीं पहचानते, तो कम से कम इंग्लिश एक भाषा आपको सीखना चाहिए जिससे आप अपनी बातों को उनके तक पहुंचा सके। समझ में आ गया? पल्स एस बक केम इंडिया टू सी, पल्स एस बक जो थी वो भारत आई थी क्या चीज़ देखने के लिए? यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पिसेंट, मतलब कि जो पढ़े लिखे नौजवान जो तबका था उसको देखने आई थी, और जो पिसेंट थे मतलब जो किसान थे उसको देखने आई थी। When Benji opened the passbook, how much amount in it was, यानी जब बेंजी ने पासबुक को खोला तो कितना अमाउंट था उसके अंदर, कितना पैसा था? जब उसकी माँ बाप 21 साल का हो गया बेंजी, जब उसको दिया पासबुक तो उसमें कितना अमाउंट था? मोर देन 230 पाउंड, 230 पाउंड से अधिक था। समझ में आ गया? In many traditional societies, women do not become member of their new family until they have born a child. यानी जो ट्रेडिशनल होती परंपरागत समाज, जैसे हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जो अखंड भारत कह सकते हैं या बर्रे आज़म इसको कहते हैं, तो ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पे जब तक एक औरत एक बच्चा जन्म नहीं दे देती है उसे उसके परिवार का एक जो है सदस्य नहीं माना जाता है।
Macavity the Mystery Cat is a poem, is a war poem. Macavity is the Mystery Cat is a poem. यहाँ पे देखिए यह गलती है, यहाँ मैकविटी द मिस्ट्री कैट नाम की जो पोएम है वो वार पोएम नहीं है। सोल्जर जो है वार पोएम है, ये जो पोएम है वो है आपको हीरोइक पोएम, HEROIC। इसके अंदर वीरता जो दिखाया गया है, मतलब एक बिल्ला होता है जिसकी वीरता को जो है प्रदर्शित किया गया है किसके अंदर, मैकविटी द मिस्ट्री कैट में। तो हीरोइक पोएम, हीरोइक हीरो से बना हुआ है हीरोइक, इसका मतलब होता है डेयरिंग, मतलब कि जो आपको एक वीरता के जो झलकता है जिस पोएम के अंदर उसको कहते हैं। तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो क्या है, हीरोइक पोएम है, वार पोएम नहीं है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन प्ले आउट ऑफ डोर विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट। बांग्लादेश के अंदर जो है बच्चे जो है किस चीज़ से खेलते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट से, मतलब कि खुद से खिलौना बना लिया या कुछ ऐसी चीज़ बना लिया जो कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक के सामानों से बना होता है, उसी चीज़ से बच्चा जो है खेलता है। द एंग्लो सेक्शन वेयर फियर्स वार लाइक ट्राइब फ्रॉम यूरोप। एंग्लो सेक्शन जो थे वो एक जो है बहुत ही ज़्यादा लड़ाका, फियर्स का मतलब होता है बर्बर, और वार लाइक मतलब कि वार को पसंद करने वाले, लड़ाई को पसंद करने वाला, युद्ध से ज़्यादा उसको जो संगत थी, तो एक लड़ाका और जो है बर्बर जाति थी। कौन, कहाँ से थी ये, यूरोप से। वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो चौसठ की जो काम है वो जो है ग्रामर, वोकेबलरी या प्रोनाउंसिएशन देखना हो, मिडिल इंग्लिश के बारे में जानकारी हासिल करना हो, इस सब के बारे में, ग्रामर, वोकेबलरी या प्रोनाउंसिएशन के बारे में, तो चौसठ की जो किताब है उसको पढ़िएगा, तो उसमें जो है ये सारी चीज़ अवेलेबल है। Approximately how many words were included in a dictionary of English language? A dictionary of English language पहली डिक्शनरी थी इंग्लिश की, और उसके अंदर कितने वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था, कितने वर्ड्स को लिया गया था, 40,000 वर्ड को उसके अंदर लिया गया था पहली डिक्शनरी के अंदर। अकॉर्डिंग टू नानू काका, हजरत बरकत अली ऑलवेज रिगार्डेड हीज एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। नानू काका के अनुसार हजरत बरकत अली जो है उस कैरेक्टर अ पिंच ऑफ स्नफ का, वो हमेशा नानू काका को एक बड़ा भाई के रूप में उसको जो है रिगार्ड करता था, मतलब उसको एक बड़ा भाई मानता था। I have a dream speech had a hug impact in the rising public consciousness for civil right movement। मतलब कि लोक अधिकार, जो जनता के अधिकार है, उसके लिए ये जो आई हैव अ ड्रीम है उसने उस पर बड़ा ही इम्पैक्ट पहुंचाया। मतलब कि सिविल राइट मूवमेंट में इसने जो है एक जो है घी में आग का काम किया, मतलब कि सिविल राइट मूवमेंट को जो तरक्की दिया या लोगों तक पहुंचाया, तो ये आई हैव अ ड्रीम स्पीच का एक कमाल है। Here lies a most beautiful ladies, light of step and heart was she। यहाँ पे दफन है एक खूबसूरत औरत, a light of step and heart was she, मतलब इसका मतलब हो गया मन चली, मतलब जहाँ मन करे वहाँ चली जाती है, मतलब कि अपने मन की बात सुनने वाली जो है, मतलब कि एक मन चली, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब हो गया मन चली। तो ये एक मन चली लेडीज़ थी, औरत थी। ये लाइन जो लिया गया है ये है एन एपिथेफ, जो कि वॉल्टर डिला मैर के द्वारा लिखी गई है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नोवेल आर ग्रीक रोमांस, यानी कि नोवेल का सबसे पहला जो फॉर्म है जिसके अंदर नोवेल पहली शुरुआत में लिखा गया था, तो वो क्या था, ग्रीक रोमांस जो है उसके अंदर दर्शाया गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट रिलीजियस प्ले, प्रथम जो है या सबसे पहला जो रिलीजियस प्ले था, धार्मिक नाटक जो था वो कौन था, लूडस दी सेंक्टा कुटोरियन इरकाल, ये जो नाम है इसका पहला जो है ये क्या है, ये जो है धार्मिक प्ले था। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अनटचेबल, अनटचेबल नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, मुल्क राज आनंद। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ वॉक इन द नाइट एंड अदर स्टोरी, अ वॉक इन द नाइट और अदर स्टोरी नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, एलेक्स लैक गुमा। Who among the following learned their lesson from the writing of man of Greece or Rome, यानी किसने जो है ग्रीस के लोगों से की जो लिखी हुई किताब थी उससे सबक सीखा। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग ये समझते हैं कि ग्रीस और रोम की जो लिखी हुई किताब है जो पुरानी जो ख़त्म हो गई, तो उसके अंदर जो कमी थी जो उसने बताया था, तो उसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हम जो है उससे बच जाएंगे, मतलब कि ये सभ्यता के पतन से बच जाएंगे। ये गांधी जी ने कहा है किसमें, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के अंदर। द ऑथर ऑफ द नॉवेल टॉम जॉन इज, टॉम जॉन नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है, फील्डिंग। द ऑथर ऑफ द नॉवेल थिंक फॉल अपार्ट, थिंक फॉल अपार्ट नाम की जो किताब है उसके नॉवेल के ऑथर कौन है, एलेक्स ला गुमा।
नॉवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। नॉवेल जो है एक एक्सप्रेशन होती है जिंदगी को लैंग्वेज के माध्यम से यानी भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करने का, बताने का। हु वॉज वेटिंग एट द डोर स्टेप टू सी नानू काका। नानू काका को डोर स्टेप पे मतलब दरवाजे पे बैठी कौन इंतजार कर रही थी देखने के लिए। तो जो ऑथर हैं उनकी जो माँ है, मदर जो है, वो जो है बैठी हुई थी नानू काका से का इंतजार कर रही थी। कहाँ पे? चौखट पे, जो दरवाजे का जो चौखट होता है उस पर बैठी हुई थी। द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स नाम की जो नॉवेल है उसके ऑथर कौन है? ईस्टर्न हेमिंगवे। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन फ्रॉम यूरोप टू मेन लैंड ब्रिटेन। यानी कि जब एंग्लो सैक्सन मेन लैंड यूरोप से यानी यूरोप के भूभाग से ब्रिटेन के अंदर आए तो जो है इंग्लिश की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, मतलब तब से इंग्लिश जो है इंग्लैंड के अंदर आया। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर दो भाषा थी जिसने बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इंग्लिश को। पहला लैटिन था और दूसरा स्कैंडिनेवियन जो भाषा थी। तो इस तरह से हमने जो ऑब्जेक्टिव नंबर 601 से लेकर 650 तक को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और 1 जनवरी 2022 से हम लोग स्पोकन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो कि 7 साल के बाद हम लोग इसको बना रहे हैं, मतलब टोटल 7 साल लगा है स्पोकन के लिए। तो ज़रूर आप देखना स्टार्ट कीजिए। 2022 की जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कंटेंट को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।